एक ऐसे महाराज जी, एक ऐसे बाबा जिन्होंने खादर में रहने वाले बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, अपना संपूर्ण जीवन उनके लिए त्याग कर दिया। आज एक ऐसे महाराज जी की कथा और ऐसे महाराज जी के दर्शन आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के या जहाँ पर मैं रहती हूँ संभल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ के आसपास के जितने भी पहुँचे हुए स्थान हैं, बाबा हुए हैं, मंदिर हुए हैं, या जो भी जगह है, मैं आप लोग को उनके बारे में बताऊं, दर्शन कराऊं, जिन्होंने मात्र 6 महीने में 36 किलोमीटर बड़ा बांध एक प्रसिद्ध नदी पर, गंगा नदी पर बनाकर तैयार कर दिया। आज हम ऐसे महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे दुर्लभ दर्शन उनके करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो इस समय समाधि ले चुके हैं। 1970 में उनका देहांत हो गया था, लेकिन उनके नाम से एक विख्यात मंदिर हरि बाबा बांध के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि संभल जिले के अनूप शहर में बबराला गंवा में स्थित है। गंवा गांव से होकर आप जाएंगे, बीच गांव से होकर जाते हैं, तब उनका ये आश्रम पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध आश्रम है और इसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। और आज मैं सब परिवार उन्हीं के दर्शन करने जा रही हूँ। साथ में मेरी बहन भी है, मेरे जीजा जी हैं। तो हम लोग हैं, 6 लोग हैं और हम जा रहे हैं हरि बाबा के दर्शन करने। और ये जगह जो है हरि बाबा बांध के नाम से प्रसिद्ध है। और आइए आप लोगों को भी मैं वहाँ के दर्शन कराऊंगी, वहाँ की मान्यता के बारे में बताऊंगी और क्या इससे जुड़ी हुई किंवदंतियाँ हैं, क्या इससे जुड़ी हुई कहानियां हैं, क्या सत्य है, वो सब कुछ जितना मुझे पता है, मेरी जानकारी में है, आप सबको उसके बारे में बताऊंगी। देखो हिल रही है बहुत वीडियो। तो मुझे ना पकड़ो जी जी, हाय करो। ये शिवांश के पापा कर रहे हैं ड्राइविंग और रास्ता है बहुत ऊबड़ खाबड़, इसलिए हमारी गाड़ी खूब हिचकोले खा रही है। हम सब बैठे हैं यहाँ। देखिए शिवांश, हाय करो सबसे। बताओ कहाँ जा रहे हो? हम हरि बाबा के मंदिर जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं हरि बाबा के मंदिर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं अपने व्लॉग पर लेके आई हूँ आपके लिए हरि बाबा बांध के दुर्लभ दर्शन, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है। अब बस शिवांश के पापा गाड़ी को एक जगह पार्क करेंगे और फिर मैं अंदर आपको कराऊंगी बाबा के दर्शन। और जो भी मंदिर का पूरा नज़ारा है, जो काफ़ी इलाके में फैला हुआ ये मंदिर है, वहाँ मैं जितना भी हो पाएगा उतने आपको हर चीज़ के दर्शन कराऊंगी। तो चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए इस समय एक मेला लगा हुआ है छोटा सा। और वैसे तो इस तरीके का मेला यहाँ पर 24 घंटे रहता है, हर समय चलता रहता है, क्योंकि काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है। तो यहाँ पर आ गए हैं हम सब अंदर और अब प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के हाथ वगैरह हमने अपने हाथ पैर बाहर, यहाँ पर बहुत नल लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता ऐसी है कि लोग अपने कार्यों को बोल देते हैं और पूरा हो जाता है, तो अपने नाम से, अपने कार्यों के नाम से लोग बाग नल लगवा देते हैं। तो मंदिर में घुसते ही हमने अपने हाथ मुंह धो लिए हैं, पैर धो लिए हैं और अच्छी तरह से साफ सुथरे होकर मंदिर में प्रवेश किया है। और यहाँ पर ले लेती हूँ मैं प्रसाद। और चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं और कराती हूँ मैं आपको हरि बाबा के दर्शन। तो चलिए चलते हैं मंदिर में अंदर। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मंदिर के हम अंदर और देखिए कितनी विशाल एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है, काफ़ी दूर तक फैला है और गोलाई में बना हुआ है ये पूरा मंदिर, एक परिक्रमा मार्ग जैसा है। तो ये तो मुख्य मंदिर है, इसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो बहुत दर्शनीय है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए पहले मुख्य मंदिर में जो हरि बाबा का मंदिर है, जहाँ पर हरि बाबा की मूर्ति है, तो वहाँ के मैं आपको दर्शन कराऊंगी। ये देखिए हम पहुँच गए हैं मंदिर में अंदर और ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये हमारे पूजनीय हरि बाबा जी हैं।
तो इसको ये स्टील का गेट बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। और बराबर में एक पात्र रखा हुआ है, एक ड्रम टाइप का है, वहाँ प्रसाद चढ़ाएं, परिक्रमा करें। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत शांति रहती है। और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर 24 घंटे हरि नाम का कीर्तन होता है। हरि भजन जो है 24 घंटे यहाँ पर चलता रहता है। और हरि कीर्तन की ही महिमा है, जिसके चलते 36 किलोमीटर बड़ा बांध, लंबा बांध सिर्फ 6 महीने में बनकर तैयार हो गया। क्योंकि जब हरि बाबा ने जो हमारे हरि बाबा हैं, ये मूलतः पंजाब के रहने वाले थे और अनूप शहर में आकर कुछ समय इन्होंने व्यतीत किया। गंगा नदी से, हमारी गंगा मैया से इन्हें अद्भुत प्रेम था। तो जब इन्होंने देखा कि जो ये इलाका खादर का है, जब बरसात का मौसम होता है तो गंगा जी जो हमारी वो पूरी बाढ़ आ जाती है, उसमें काफ़ी विशाल है हमारी गंगा मैया, तो आ जाती हैं, लोगों की एकड़ एकड़ फसलें डूब जाती हैं, पशु तक बह जाते हैं। तो उन्होंने ये संकल्प लिया और शुरू से ही वो कुछ समय बाद, जबकि वह हमारे हरि बाबा जो हैं MBBS की पढ़ाई कर रहे थे उस समय पर, और अंतिम वर्ष में MBBS के अंतिम वर्ष में यहाँ पर आए और लोगों की समस्याएं देखकर, लोगों की परेशानियां देखकर वो यहीं के होके रह गए। उन्होंने लोगों के निवारण के लिए सोचा और हरि नाम को उन्होंने इसका एक निवारण का स्रोत्र माना। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं यहाँ पर कि लोगों से उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, यहाँ पर बाढ़ से लोगों का नुकसान हो जाता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने बस हरि नाम भजते हुए खुद ही फावड़ा और परात लेकर बांध बनाने का काम शुरू किया। और ऐसा कहते हैं ना कि जब कोई एक व्यक्ति अच्छी राह पर चलता है तो शुरू में परेशानियां आती हैं, लेकिन पीछे पीछे उसके सैलाब उमड़ता जाता है, लोगों का हुजूम आ जाता है, सारे नर नारी बच्चे, यहाँ तक कि ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना जाता है कि हरि बाबा के इस बांध बनाने की प्रक्रिया में सब अपंग जो थे, जो विकलांग थे, अंधे और जो अपने पैरों से अपाहिज थे, माफ कीजिएगा अगर मेरे कोई शब्द आपको बुरे लगे, तो जो अपाहिज लोग थे और जो विकलांग लोग थे, उन्होंने सबने अपना पूरा सहयोग दिया और मात्र 6 महीने में ये 36 किलोमीटर बड़ा बांध बनकर तैयार हुआ। और हरि बाबा की ऐसी किंवदंती के अनुसार कि हरि नाम का कीर्तन वो हर समय किया करते थे, हरि बोल बोला करते थे बांध बनाते समय। तो उन्हीं की इस स्मृति में ही हरि बाबा का जो कीर्तन है वो हर समय 24 घंटे यहाँ चलता रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, सारे मंदिरों पर घूमेंगे हम, प्रसाद चढ़ाएंगे। और शिवांश के पापा से मैं कह रही हूँ कि हम दोनों साथ में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, व्लॉगिंग तुम करो, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सब प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और चलिए आपको दिखाती हूँ पूरा मंदिर, और उसके बाद जहाँ भी हम घूमे हैं सारी आपको बातें बताती रहूँगी मैं समय समय पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको विशाल कढ़ाई दिख रही है, ये भी हरि बाबा के समय की मानी जाती है। और इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है एक बार भंडारा चल रहा था और भंडारे में तेल की कमी पड़ गई, तेल की या घी की, जो भी उस समय पर था, तो उसकी कमी पड़ गई और लोग भागे भागे आए कि बाबा जी, लोग बैठे हैं प्रसाद के इंतजार में और घी तो खत्म हो गया, अब क्या करें। तो बाबा जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, गंगा मैया के पास जाओ और जितने तेल की आवश्यकता है उतने पीपे गंगा जल मैया से ले आओ और उनसे कह देना कि हम बाद में वापस करेंगे आपको। तो लोगों ने कहा, अब गंगा जल मतलब गंगा जल तो एक तरह से जल है, उसमें पूड़ियाँ कैसे सिकेंगी, खाना कैसे बनेगा। लेकिन बाबा जी ने कहा, तुम जाओ और फिर मुझे बताना। अब लोगों ने बाबा जी पर अटूट विश्वास था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। तो चले गए और सुनते हैं जितने भी घी की ज़रूरत थी उतने पीपे वो गंगा जल गंगा मैया से भर लाए
और जब इसी कढ़ाई में वो गंगा जल डालकर पूड़ियाँ सेकी गई तो बाबा की कृपा से, ईश्वर की अटूट आस्था से गंगा जल में पूड़ियाँ सिकने लगी, वो तेल का कार्य करने लगा। ये देखकर वहां पर उनके नाम के जयकारे हो गए, हरि नाम के जयकारे हो गए। और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये सत्य बात बताई जाती है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गंगा जी में, गंगा जल में पूड़ियाँ सिकी और लोगों ने प्रसाद का आनंद लिया। और फिर बाद में जितने पीपे गंगा मैया से गंगा जल लिया गया था, उतने पीपे तेल या घी जो भी था वो गंगा मैया में चढ़ाया गया, प्रवाहित किया गया। तो ऐसी एक कहानी है। और ये देखिए चलते हैं, ये है बाबा जी का पलंग जहाँ पर वो शयन किया करते थे। ये अब दर्शन के लिए रख दिया गया है। लोग बाग यहाँ पर कलावा या जो भी धागा वगैरह बांध के अपनी मन्नत बोलते हैं, अपनी इच्छा बोलते हैं, पूर्ति होने पर फिर आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और वो धागा खोल देते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यताएं हैं। और चलिए और फिर दिखाती हूँ आगे मंदिर में और क्या क्या है। और फ्रेंड्स, ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा रहा करते थे, यही उनकी मुख्य कुटिया है। वो मंदिर जहाँ दर्शन कराए थे वो बाद में बनाया गया है, उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। मुख्य मंदिर यहीं पर है। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं था। अचानक में जो थोड़ा बहुत शूट हो गया है, उसके बाद उन्होंने कैमरा बंद करा दिया, तो बस थोड़ा ही शूट हो पाया है। ये है उनकी असली रहने की जगह। इतनी मेहनत से बनी थी, इतनी सारी। आ जाओ, सब इसी में हाथ लगा के डाल देना। आओ। ओ ओ संभल के मम्मी। शूट ये तो शूट किया जाता है। हो गई तुम्हारी मिट्टी, हो गई अर्पण। हो गया लल्ले? हाँ। देखो फिर गिरो। खड़े हो यहाँ खड़ी तो हो ना गिरेगी बहुत तेज। हाँ, किनारे में खड़ी थी ना। नहीं ये जगह ठीक है, यहाँ खड़ा होने की। अच्छा, और क्या? चलो इसी में डाल देंगे सब। आओ शिबू। तो अभी आपने देखा मैं कैसे झोली में अपनी जो है मिट्टी भर रही थी और गिर पड़ी। तो यहाँ के बारे में भी एक कथा प्रसिद्ध है कि ये वही स्थान है जहाँ से बांध बनने का कार्य शुरू हुआ था। तो आज भी लोग बाग अपनी इच्छा बोलकर यहाँ से मिट्टी डालते हैं बांध के लिए, अपने सर पर परात रखकर या झोली में भरकर। तो आपकी जो है इच्छा वो पूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने और शिवांश के पापा ने भी मिट्टी लेकर डाल रहे हैं बांध में, दीदी भी डाल रही हैं। और जैसे जब मिट्टी खोदते हैं ना तो जगह खाली हो जाती है, तो वहाँ पर मेरा पैर आ गया और मैं धड़ाम से गिर गई। तो ये हंसी बना रहे थे, कह रहे तुम्हारी मिट्टी तो भरी बाबा ने स्वीकार कर ली, तुम मिट्टी के डालोगी, उन्होंने पूरा तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर ही हम डाल रहे हैं मिट्टी। और ये देखिए हम यहीं से शुरुआत गए थे ऐसे घूमते हुए और गोलाई में यहीं पर आ गए हैं। ये मंदिर जो है गोलाकार बना हुआ है। और इसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो स्थान जहाँ पर 24 घंटे हरि बाबा के नाम का, हरि नाम का कीर्तन होता रहता है।
तो फ्रेंड्स, हरि नाम के कीर्तन पर झूमने के बाद आ गए हैं हम लोग बाहर की तरफ। और पहले भी मैं एक बार यहाँ पर आई हूँ तो बस यहाँ कीर्तन में बाहर से ही सिर झुका के चली गई थी। और तब मैंने यहाँ पर ये कथा सुनी थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले कहते हैं ऐसा कि जो एक बार इस कीर्तन में, हरि बाबा के हरि नाम के कीर्तन में जो एक बार झूम लेता है, जो थिरक लेता है, नाच लेता है, उसे दुनिया में किसी के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कोई भी नचा नहीं सकता। तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं एक बार हरि कीर्तन पर झूम के नाचूं। तो यहाँ पर मैंने, शिवांश के पापा ने, नंदिनी, दीदी, सब बिल्कुल मंत्रमुग्ध से होकर सबने नृत्य किया है। और उसके बाद आ गए हैं हम वापस। तो पूरा मंदिर हम लोग घूम चुके हैं, आपको दर्शन करा दिया है। अब चलिए थोड़ा सा मैं मंदिर से बाहर जो यहाँ पर मेला सा लगा हुआ है वो आप लोग को दिखाती हूँ। और ये देखिए मंदिर के बाहर कितना सुंदर विशाल गार्डन है, जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, फुब्बारे हैं और हाथी की विशाल मूर्ति है। और गोलाई में ये मंदिर बना हुआ है। तो हमने पूजनीय बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, कीर्तन में खूब नाच कूद लिए हैं और बांध में मिट्टी डाल दी है। और अब चलेंगे थोड़ा बाहर की ओर, देखेंगे यहाँ कैसा मेला लगा हुआ है। छोटा सा मेला है, 24 घंटे लगा रहता है, 12 महीने। तो बस छोटी मोटी बच्चों की खेल खिलौनों की दुकानें हैं, चाट पकौड़ी की दुकान है। तो यहाँ से ली हैं हमने यहाँ की फेमस पकौड़ियाँ और कोल्ड ड्रिंक। तो मैं, शिवांश के पापा, शिवांश, नंदिनी, दीदी, जीजा जी, तो हम सब ले रहे हैं गरम गरम पकौड़ियों का आनंद। और आप लोग भी आ जाइए। और आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, हरि बाबा जी के दर्शन करके आपको कैसा सुकून महसूस हुआ होगा, ज़रूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हरि बाबा की जय। और प्लीज़ चैनल को लाइक किया कीजिए, व्लॉग को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं जाता, सिर्फ आधा सेकंड लगता है, उंगली टच करनी पड़ती है सब्सक्राइब में और लाइक में, कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं, मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, नई नई जगह के, दर्शनीय जगह के आपको दर्शन होते रहें, नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। तो लगभग 5, साढ़े 5 बज गया है, 2 बजे हम लोग चले थे घर से और 1-1.5 घंटा आने में लगता है, 1-1.5 घंटा वापसी में लगेगा। तो पकौड़ियों का आनंद लेने के बाद चलेंगे हम घर के लिए। और करती हूँ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो स्वस्थ रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए और बिल्कुल सब बातों से बेफिक्र होकर मस्त रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।